थैंक यू, थैंक यू। आफ्टर बिग बॉस क्या कुछ चेंज हुआ पर्सनली? बहुत कुछ चेंज हुआ है। मुझे बाहर आके पता चला कि लोग मुझे वाक़ई कितना प्यार करते हैं। इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का रिस्पॉन्स, ईमेल्स, डीएम्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, इट इज़ फ्लडेड कि यू आर वेरी गुड, यू प्लेड वेरी वेल, यू डिज़र्व टू स्टे, ये वो। लॉट ऑफ पीपल ने ये भी बोला, वी वोटेड फॉर यू, वी वर वॉचिंग फॉर यू। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्यार, एंड आई थिंक जो लव और विशाल के जो फ़ैन क्लब्स हैं, वो भी बहुत बहुत उन्होंने प्यार और रिस्पेक्ट दिखाया है मुझे। और आप कैसी हो, ये क्वेश्चन ऑडियंस का है कि आप कैसे हो, क्योंकि इतने दिनों बिग बॉस से घर रह के, बिग बॉस की आवाज़ सुन के, उन्हीं लोगों से रोज़ मिल के आदत हो जाती है। जी, अब घर से बाहर आके जी। कैसा फील कर रहे आई थिंक फर्स्ट 2-3 डेज़ मैं बहुत लॉस थी, मैं बहुत डिसओरिएंटेड थी, मैं बहुत इमोशनल भी थी। मैं डिस्टर्ब भी थी कि मैं बाहर आई हूँ, प्लस मैं लव और विशाल के लिए ज़्यादा डिस्टर्ब थी, विशाल के लिए बहुत डिस्टर्ब थी जब उसके साथ ये सब हो रहा था। क्योंकि मैं उसी दिन इविक्ट हो गई जिस दिन कंट्रोवर्सी हुआ, जिस दिन विशाल को थप्पड़ मिला था, एंड आई कुड सी हिज ब्रेक डाउन। और मुझे ये लगा कि आई विश मैं कुछ दिन और टिक पाती, सिर्फ लव को वो सपोर्ट, सॉरी, विशाल को वो सपोर्ट देने के लिए और उसके साथ रहने के लिए। बट आई थिंक अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। हो? ये इलेक्शन कितनी हद तक सही था, आपको क्या लगता है? सी, पब्लिक वोटिंग का तो ऑब्वियसली अगर मैं बॉटम 2 में आई तो भी एक चांस था घर वाले को मुझे बचाने के लिए, बट बिकॉज मैं वो अलायंस नहीं बना पाई, आई थिंक वो मुझे फेयर नहीं लगा। बिकॉज बहुत लोग वो टाइम पे सना सुल्तान के खिलाफ थे, बारिंग 2-4 लोग। लेकिन क्योंकि मैं विशाल और लव के ग्रुप में थी, प्लस ये कंट्रोवर्सी इतना हुआ था, तो मुझे ऑब्वियसली मुझे मालूम था कि कोई मुझे बचाएगा नहीं। तो बिग बॉस में जाने से पहले, ये जाने के बाद भी निकलने के लिए अगर आपको सोचा जाए कि अलायंस बनाना ज़रूरी है? जी, उस शो में अगर आपको टिकना है, अलायंस ज़रूरी है। अलायंस इसलिए ज़रूरी है ताकि आप नॉमिनेट ना हो। अगर आप नॉमिनेट नहीं होंगे तो आप बाहर नहीं होंगे। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। सबसे पहले आपको घर में अलायंसेस बनाना है। पब्लिक वोटिंग तब आएगा जब आप नॉमिनेटेड होते हैं, लेकिन अगर आप नॉमिनेटेड ही नहीं है तो वो पब्लिक वोटिंग काउंट ही नहीं होता है। सो आई थिंक टिल डेट ओनली एक कृतिका ही है जो अब तक नॉमिनेट नहीं हुई है। बिल्कुल। सो इस तरह से उन लोगों के लिए आपको क्या कहना है हु वांट टू फ्लाई अलोन? तो फिर आपको पब्लिक सपोर्ट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। मतलब आपका वो फ़ैन क्लब होना चाहिए, आपका वो गेम इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग आपको देखें, आपको इतना पसंद करें कि भले पूरा घर आपको नॉमिनेट करे, लेकिन आप अपने जनता पे अकेले टिके हैं। बिल्कुल, काफ़ी प्यार भी मिले आपको ऑडियंस की तरफ से। जी। तो जब आप निकली तो काफ़ी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिस्पॉन्स आया था कि चलो ठीक है, निकल गई, नहीं निकली, तो उस चीज़ से आप कितनी ज़्यादा इफेक्ट हुई? नेगेटिव तो मेरे को बहुत कम रिस्पांस मिला, इन द सेंस किसी ने बोला नहीं कि गुड यू आउट, बहुत कम लोगों ने बोला। बट पॉजिटिव रिस्पांस था वो बहुत हद था, मैं ये हद तक था। नेगेटिव वॉज से 10% एंड 90% वॉज पॉजिटिव मेरे लिए। मैंने बहुत अच्छा गेम खेला, यू प्लेड वेरी वेल, यू मेंटेन योर डिग्निटी, यू वर वेल बिहेव, यू नो, यू वर मच्योर्ड, यू वर। मैं कन्फ्रंटेशनल इतना नहीं हो पाई, मैं वो लेवल तक नहीं जा पाई जो चाहिए था शो के लिए। मुझे जी मेन रीज़न क्या था आपके निकलने का, क्या लगता है आपको? जो ग्रुपिज़्म मैं नहीं बना पाई, मेन रीज़न वो है। क्योंकि मैं किसी के साथ वो फेकली वो रिश्ता नहीं निभा पाई। तो क्योंकि मैं वो नहीं निभा पाई, इट वाज़ वेरी ऑब्वियस कि मैं, लव और विशाल, अगर आपने एपिसोड देखा तो जब ग्रुप्स बन रहे थे जो सर ने दिखाया, हम लोग का 3 का ही ग्रुप था। बिल्कुल। या सो 3 वर्सेस 9, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है। और विशाल के साथ आपकी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा उभर के आई, लोग इतनी ज़्यादा पसंद किए। जी। आपने अंदर अंदर भर के कितने अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किए उन लोगों के साथ? मैं यही कहूँगी, मेरे लिए सबसे यादगार मोमेंट्स फॉर द टाइम आई स्पेंड विद विशाल एंड लव। आई थिंक माई बिग बॉस का जर्नी ओनली वॉज गुड बिकॉज ऑफ देम, इन टर्म्स ऑफ जो अंदर चल रहा था घर में। मैं पॉलिटिक्स और मैं वो चीज़ें हैंडल कर पाई सिर्फ उन लोग के सपोर्ट की वजह से। दे वर देयर फॉर मी लाइक अ रॉक। उन्होंने कभी मुझे ना जज किया, ना बिट्रे किया, ना कुछ किया। वो लोग मुझे गाइड करते थे, मैं भी उनको गाइड करती थी अपने टैरो के थ्रू ही। वो मुझे गेम वाइज गाइड करते थे क्योंकि मेरे को गेम ही नहीं समझ में आ रहा था। और ये बोल रहे थे, मनीषा जी आपको एक्टिव होना है, मनीषा जी आपको बात करनी है, आपको कुछ बोलना है, अपना ओपिनियन ज़्यादा रखना है, आपको ये बात आपको सुन के नहीं लेना है किसी की, ये वो, आप वीक प्लेयर बुला रहे हैं आपको, ये वो। मैंने कहा यार मैं ट्राई करूँगी।
बट मेरा बेस नेचर वो है नहीं, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो ये लोग मुझे रोज़ लेक्चर देते थे कि आपको और ये करना है गेम में। मुझे भी आप तीनों की सिगड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही थी, जी आपकी विशाल की लव की। जी। बट विशाल और लव अभी भी घर में, आप बाहर आ गए, तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना ये भी है कि उन लोग प्रॉपर गेम खेल रहे हैं और आप थोड़ी कोमल पड़ जा रही थी लोगों के लिए। मुझे अगर जो भी मैंने विशाल और लव के लिए किया, मुझे उस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है शो में। जितना भी मैंने उनको गाइड किया, टैरो किया, जो उनको इमोशनल सपोर्ट दिया, जो भी मैं उनके लिए खड़ी थी, हर चीज़ में उनके साथ बाय डिफ़ॉल्ट खड़ी थी, एंड आई वुड से द सेम फॉर देम। उस चीज़ का मुझे कोई अफसोस नहीं है। हाँ, मैंने दूसरों के लिए जो टैरो किया, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया, आई थिंक उस चीज़ का मुझे 2 बार सोचना चाहिए था कि व्हाई डिड आई डू इट, बट मेरा नेचर ही ऐसा है कि कोई मेरे से हेल्प मांगता है तो मैं दे ही देती हूँ। विशाल के साथ जो जो हुआ, आपने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया, बट किस हद तक वो सही था? Aggression is okay, action is not. Violence is not okay. Violence जो विशाल के साथ या किसी भी मेंबर के साथ जो हुआ है, it is not okay, it is not accepted. और मैं नहीं चाहूँगी कि वो ये ऐसा कुछ चीज़ किसी के साथ भी हो. So गुस्सा एक जगह पे है. एज अ हस्बैंड एंड वाइफ जो रिश्ता है, मैं उस चीज़ को रिस्पेक्ट करती हूँ. उस चीज़ का ही रिस्पेक्ट दे के हमने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया, बिकॉज इन रियल लाइफ दे आर हस्बैंड एंड वाइफ. शो से आगे की ये बात है. एंड बट अगेन आई डोंट सपोर्ट अरमान्स एक्शन एट ऑल, एट ऑल. मैं बहुत क्लियर हूँ, ये एक्शन गलत है. और क्योंकि जितना हम लोगों ने टीवी पे देखा, विशाल ने सिर्फ इतना बोला, पायल भाभी काफ़ी स्लो कर, और अरमान खुद से ये बात सुनी नहीं थी। लव की बातों पे आपने उन्होंने हाथ उठा दिया, तो ये लोगों की बात तो घर में ही है। ये थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया सिचुएशन, बिकॉज पायल ने जो आके स्टेटमेंट दिया और जो क्लिप है जो मैंने अभी देखा थोड़ी देर पहले, वो दोनों में अंतर है, वर्ड का ही अंतर है, सुंदर और अच्छे में अंतर है. सो वो चीज़ वहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई. एंड ऑफ कोर्स मैं कहती हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग जब शुरू होती है, इट्स अ डोमिनो इफेक्ट, जो हम बोलते हैं ना, वन चीज़ आफ्टर द अदर. तो एक चीज़ रोल पे रोल होती गई. आई थिंक हम लोग इतने कंफ्यूज थे उस वक्त इन टर्म्स ऑफ हो क्या रहा है, बिकॉज वो थप्पड़ मिलना एंड ऑल, इट वॉज अ शॉकर फॉर एवरीबडी. सो आई थिंक सब लोग थोड़ा थोड़ा शॉक्ड में थे. एक पब्लिक फिगर होने के बाद आप जब बिग बॉस में गई तो लोग आपको पसंद करने लगे, तो आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे लोग कि आप ओपिनियन से क्या होना चाहिए था अरमान के साथ? सी अरमान के साथ जो थोड़ा मिक्स्ड है, जो एज अ हस्बैंड वाइफ मैं वो चीज़ को हमेशा सिर्फ एक उस नज़र से, सर ने भी हमसे पूछा था, अनिल सर ने, हम लड़कियों से बात की, एंड हम लोग शायद उस पॉइंट पे इसलिए उनको पूरी तरह से गलत नहीं बोल पाए बिकॉज ऑफ द हस्बैंड वाइफ रिलेशन. एंड सर ने ये बात बोली थी कि इस प्लेटफॉर्म के अलावा भी आप सोचो और तब आप अपना जवाब दे दो. तो ऑफ कोर्स मैं भी मैरिड हूँ, तो मैं यही बोलूँगी कि हो सकता है कि एज अ हस्बैंड ये रिएक्शन हो, बट फिर भी मैं कहूँगी एक्शन जस्टिफाइड नहीं है, रिएक्शन जस्टिफाइड है. गुस्सा, अग्रेशन अलाउड है, जो हिट करना वो अलाउड नहीं है. बट आई थिंक बिग बॉस ने उनको डन तो दिया है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉमिनेटेड होंगे, तो जो उन्होंने किया वो सही किया होगा. लव भी आपके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, जी. वो बॉन्डिंग में दिखी बिग बॉस के घर में। जो अदनान शेख एज अ वाइल्ड कार्ड गए, काफ़ी कुछ कहे वो लव के बारे में। जी. एल्विश का मैनेजर है वो, तो वैसे ही एल्विश के नाम पे चला गया है। ये बातें कहना कितनी सही है? सी आई थिंक लव को जितना मैं जानती हूँ और जितना वो अभी गेम में और खुल के आ रहा है, मुझे याद है वो एक टास्क था शिकार का, शिकारी का, जो जिसमें मैंने लव को एंड तक बचाया टू नॉट गेट नॉमिनेटेड, क्योंकि मैं जेन्युइनली ये बात बिलीव करती हूँ ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर फॉर द गेम, एंड वो जो गेम में जितना चाहिए वो दे पा रहा है शो में, और अभी और दे पा रहा है. बट आई थिंक देखो उसका फ़ैन बेस है, खुद का भी फ़ैन बेस है, और अगर एल्विश के साथ उसका एक ग्रुप है या एल्विश के फैंस उसके साथ है या मैनेजर है या जो भी वो लोग बोल रहे हैं उसको, बट लव का भी इंडिविजुअल स्टैंडिंग है, तो आई थिंक लोग उसको उसके गेम के लिए भी वोट कर रहे हैं. तो घर में भी ये बात उठी थी? हाँ, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि उसको लव का, एल्विश का सपोर्ट है, एल्विश का फ़ैन क्लब्स का सपोर्ट है. बट आई थिंक हैट्स ऑफ टू लव, जिन्होंने ये, सर ने जब बोला कि आप सबके सामने बोला कि आप मुझे सिर्फ मेरे वोट्स, मेरे गेम के लिए मुझे वोट करें,
आई थिंक एक टास्क था, टास्क नहीं सॉरी, वीकेंड के वार में कुछ ऐसा हुआ था, तो लव वो बात पे खड़े उतरे। तो जब घर वाले किसी इंसान को एक ही मेंबर के नाम से या लव को एलपीज के नाम से प्रूव कर रहे बार बार और आप लोग की बॉन्डिंग इतनी अच्छी, तो आप लोगों के बीच क्या बात होती थी? तो वही लव कहता था कि मेरा अगर दोस्ती किसी के साथ है या मुझे वो सपोर्ट सिस्टम बाहर है तो इसमें गुनाह क्या है। वो तो शो से पहले भी था, शो के बाद भी रहेगा। ये तो शो बीच में आ गया, उन लोग का रिलेशनशिप शो की वजह से नहीं है। दे आर फ्रेंड्स अदरवाइज ऑल्सो, या उन लोग का ग्रुप अदरवाइज भी है। ये लोग सडनली फ्रेंड्स नहीं बने हैं शो के लिए। सो आई डोंट फाइंड दैट जजमेंट, स्पेशली जो हाउसमेट्स की तरफ से है, आई डोंट फाइंड दैट जजमेंट करेक्ट। अगर किसी को बाहर बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट है तो इसमें उनकी गलती नहीं है। आपने मेनली क्या स्ट्रेटेजी प्लान की थी अपने बिग बॉस जर्नी के लिए? मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं प्लान की, एंड दैट्स वाई शायद मैं फ़ेल हो गई। मुझे थोड़ा और प्लानिंग करना चाहिए था, थोड़ा और सोच समझ के। ये मेरे दिमाग में मुझे लगता है मैं इसलिए फ़ेल हो गई क्योंकि मैं अलायंसेस, जो ग्रुपिज़म होता है, मैं वो नहीं बना पाई। अगर मैं वो बना लेती बाकी लोगों के साथ, या एटलीस्ट एक रिश्ता बना लेती वन ऑन वन ज़्यादा, तो शायद मैं टिक जाती आज तक। लेकिन मेरे से वो चीज़ हुआ नहीं क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ है नहीं। मैं सिर्फ रियल रिश्ते बना सकती हूँ इन रियल लाइफ एंड इन रियल लाइफ। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं फेल हो गई, या यहाँ पे मेरी कमी रह गई मैं बोलूँगी। बट आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी आई मेड 2 रियल रिलेशनशिप्स। मेरे लिए रियल है, आई एम श्योर उनके दिल में भी मेरे लिए रिस्पेक्ट एंड लव है। वाइल्ड कार्ड आने स्टार्ट हो गए हैं, एज अ वाइल्ड कार्ड अगर आपको चांस मिले तो आप दोबारा जाना चाहोगे? ऑफ कोर्स जाना चाहूँगी, स्पेशली फॉर माई लव एंड विशाल, बिकॉज मेरे को बहुत मज़ा आया उनके साथ। सो एंड इस बार अगर मैं गई, मैं गेम ऑब्वियसली अलग तरीके से खेलूँगी। जो मेरा नेचर है मैं उसको पूरी तरह से बदल के जाऊँगी। और टेलीविजन बिग बॉस में अगर आपको चांस मिले? वो तब देखेंगे, जब चांस मिले तो तब सोचेंगे। टफ गेम है, वो टाइम पे सोचेंगे। बट आई एम वेरी थैंकफुल जिन्होंने मुझे कास्ट किया, जिन मेकर्स ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं OTT वर्जन में भी जा पाई। आई थिंक आई वॉज समबडी डिफरेंट फॉर देम इन द गेम, इन टर्म्स ऑफ मैं वो लड़ाकू झगड़ू वाली वो नहीं हूँ जो उनको ऑलरेडी आई थिंक कहीं ना कहीं जब वो मेरे से मिल रहे थे तो उनको आइडिया था कि शायद मैं इतना ओपिनियटेड तो हूँ बट इतना कन्फ्रंटेशनल नहीं हूँ या इतना झगड़ा नहीं कर पाऊँ। फिर भी उन्होंने ये रिस्पेक्ट मुझे देख के कास्ट किया। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू एवरीबडी हु हैज़ थॉट दैट आई एम वर्दी ऑफ बीइंग ऑन द शो। आपसे जब भी पूछा गया कि लव और विशाल में से आप किसको विनर देखते हो, तो आपने काफ़ी अच्छा जवाब दिया कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड है मेरे, जी। कोई भी दोनों मेरे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बट आपकी बातों से आप विशाल का पलड़ा ज़्यादा भारी लगता है आपको? नहीं, विशाल का इसलिए थोड़ा सा पल्ला भारी है बिकॉज उसके साथ जो हुआ मुझे उसका बहुत दुख है। एंड मुझे लगता है टेक्स अ लॉट ऑफ इंड्योरेंस, क्योंकि अंदर हाउस बहुत डिफरेंट होता है, हाउस में जीना बहुत डिफरेंट होता है, उस गेम को एक्चुअली चलाना डे टू डे बहुत डिफरेंट होता है। तो उस हिसाब से आई फेल दैट विशाल हैज़ बीन थ्रू मोर, उन्होंने बहुत ज़्यादा झेला है ज़्यादा। तो एंड ऑफकोर्स लव में आई लव दैट बॉय बिकॉज वो पूरा रात जो बाहर रहा गार्डन में, ये वो इट्स वेरी टफ टू डू ऑल दैट, जो उनको सज़ा मिली। तो सबको आई थिंक दीज टू आर माई फेवरेट्स। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड एनीथिंग इन पाइपलाइन? पाइपलाइन तो अभी कुछ नहीं है, जो ऑन एयर टाटा प्ले पे शो है वही है, व्हील ऑफ फॉर्चून विद मनीषा खटवानी, मेरा खुद का टैरो शो है। लेकिन आई एम डेफिनेटली ओपन, कुछ अच्छा आएगा तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच, आपने जितना मुझे प्यार किया, जितना सपोर्ट किया, बाहर आके मुझे पता चला कि कितना मुझे सपोर्ट है। प्लीज़ कंटिन्यू टू लव एंड विशाल। आई रियली वांट देम, वन ऑफ देम टू विन।